नमस्ते। सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और आजकल सुबह में थोड़ा गर्मी उमस तेज़ है तो जल्दी चली जाती हूँ, तो वीडियो थोड़े कम बना पा रही हूँ। शाम को तो पानी देने से ही टाइम नहीं मिलता मुझे। तो ये देखो, मैं आपको आज के वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ ये मोरनी के अंडे से। मोरनी ने ये चीकू के टंकी में फिर से अंडा दे दिया है। और कौवे कभी है ना इसको छोड़ते नहीं हैं वैसे, पर है ना कितना इंतज़ाम करके बेचारी ढक के गई है। तो मैं अब इसकी खरपतवार भी नहीं उखाड़ रही हूँ कि ये सर्वाइव कर जाए। तो पहली बार मैं है ना मोर निकलते हुए भी देखूँगी। चिड़ियाँ तो मैंने बहुत बार देखी हैं अपने किचन गार्डन में। और आज के वीडियो का विषय हम रखेंगे, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे फ्रूट प्लांट्स की केयर के बारे में। अलग अलग प्लांट्स की केयर के बारे में पूछते हैं लोग, पर मैं एक साथ सबके बारे में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक ही काम करती हूँ सब में, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती। और फिग का साइज़ देखो आप, मज़ा ही आ गया इन गर्मियों में फिग खाने का। तो कभी बाज़ार से ख़रीद के नहीं खाते हम लोग फिग, मुझे दिखते भी नहीं है कभी अपनी फ्रूट शॉप पे। और कितना बिग साइज़ के फिग हैं, बिल्कुल अंजीर पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। और तो अपने घर में ज़रूर इसको जगह दें। पॉट साइज़ की देखो, अगर मैं बात करूँ आपसे फ्रूट प्लांट्स को, तो मैंने तो 15 इंच के में भी लगाए हुए हैं और नींबू बहुत अच्छे आ रहे हैं मेरे 15 इंच के में भी। उसके अलावा 18 इंच में भी लगाया हुआ है। पर ये शुरुआती मेरे जो साइज़ हैं, जैसे 1 साल में रखूँगी या 2 साल इनमें रखूँगी, फिर उसके बाद मैं 24 इंच में शिफ्ट कर दूँगी। अल्टीमेट अगर आपको फ्रूट चाहिए अपने फ्रूट प्लांट से, तो आपको 24 इंच के पॉट में ही है ना फाइनली इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा। अभी तो देखो ये नींबू तो मुझे 15 इंच के ग्रो बैग में भी मिल रहे हैं बहुत अच्छे। और अंजीर 18 इंच के में लगा हुआ है, एक 20 इंच के में लगा हुआ है, उसमें भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं मुझे। देखो साइज़ देखो आप, इससे बड़ा तो अंजीर का साइज़ हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। कितने बिग साइज़ के मिल रहे हैं और सारे इतने अच्छे साइज़ के मिल रहे हैं। पहले 1-2 आए थे तो मुझे लगा था 1-2 शुरू के बन गए होंगे सब। और ये देखो 15 इंच के पॉट में नींबू का साइज़। तो ये रही पॉट साइज़ की बात। मिट्टी अगर आपने अच्छी बनाई है तो 15 इंच के पॉट में भी आजकल ग्राफ्टेड प्लांट्स आते हैं। देखो ग्राफ्टेड प्लांट लो, सबसे पहले मैं ये ज़रूरी बता रही हूँ, अपनी छत पे या किचन गार्डन में आपको लगाने हो तो ये छोटे साइज़ के प्लांट होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं बढ़ते एक तो, और ऊपर से फ्रूट्स जल्दी आते हैं इनमें। और कम स्पेस वाले जो है ना ग्रो बैग्स और पॉट्स में भी ये लग जाते हैं। सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता तो कई बार भिंडी इतनी बड़ी भी हो जाती हैं। तो ये तो रही ग्रो बैग या पॉट के साइज़ की बात। अब मैं देखो कई जो है मेरे फ्रूट प्लांट्स बहुत अच्छे बड़े बड़े लग रहे हैं मुझे, अमरूद के या जो पीच के हैं, आड़ू के हैं। तो ये मैं 24 इंच के मैं अब फिर से शिफ्ट करूँगी। कुछ मेरे ऑलरेडी पहले से मैंने किए हुए हैं, कुछ मेरे टंकी में लगे हुए हैं 200 लीटर की, तो वो तो 30 इंच का है ना पॉट साइज़ हो गया एक तरह से। तो 24 इंच तो आप है ना आप मान के चलिए कि फ़ाइनल अपना साइज़ रखना ही है अपने को। देखो कुछ फ्रूट प्लांट जो हॉट क्लाइमेट के नाम पे है ना मुझे दिए गए थे, वो स्वीट चेरी है, ये कितना ख़राब भी हो रहा है, ये जल गए हैं इसके पत्ते। तो नॉर्मल है ना साइट से ऑनलाइन से भी मंगा सकते हो आप, उनके प्लांट सही चलते रहते हैं। और अपने एनवायरनमेंट में कौन सा प्लांट अच्छा ग्रोथ होता है इसका सोच के आप ऑनलाइन से या नर्सरी से प्लांट लें। जैसे हमारे राजस्थान में अनार, नींबू, अमरूद, ये तीनों तो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसके प्लांट्स आप जितने लगाओगे आपके छत पे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। और आड़ू का भी अब काफ़ी अच्छा होने लगा है, तो मेरे पास 3 आड़ू के भी प्लांट हैं अलग अलग वैरायटी के। तो देखती हूँ बढ़ते हैं या नहीं, आने तो लगे हैं फल इनमें। और अभी तो पहला ही साल है ये मुझे लगाए हुए, इसलिए मैं बहुत जल्दीबाजी में नहीं हूँ। इस बार अगर एक आध अच्छा मिल जाए तो ठीक है, अगली बार तो मिलेंगे ही नहीं। तो काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है ये, इसको मैं 24 इंच में अब शिफ्ट करूँगी। तो ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं आप फ्रूट प्लांट आजकल, अगर आपको नहीं मिलते हैं तो ये बहुत आसान तरीका है अब फ्रूट प्लांट लगाने का। थोड़े से महंगे पड़ जाते हैं नो डाउट ऑनलाइन आप मंगाओगे तो। और ये पहला जामुन मेरे जामुन के पेड़ से, सब पकने लगे हैं। अब ये 2-3 गुच्छे बचे हुए थे, बाकी तो सब बर्ड्स ने ख़राब कर दिए थे। पर कितना बड़ा साइज़ है अच्छा इनका जामुनों का। और पहला जामुन मेरा पका हुआ है, ये मेरे हाथ में आने वाला है अब, ऐतिहासिक क्षण जामुन के प्लांट के लिए। और बिल्कुल पका हुआ है और लग रहा है बहुत मीठा होगा। तो एक जामुन हाथ में लेके भी अपने प्लांट का इतनी खुशी होती है, कुछ फाल से हाथ में लेके भी इतनी खुशी होती थी। शहतूत मैं हमेशा बस 4-5 तोड़ती थी, फिर भी मुझे बहुत खुशी होती थी। तो अपने घर के फ्रूट प्लांट लगाने का ये फ़ायदा होता है ना। तो मैं शहतूत बाज़ार से ख़रीदती हूँ आजकल, ना फाल से बाज़ार में आमतौर पर दिखाई देते हैं, ना अंजीर दिखाई देते हैं। आप फ्रूट प्लांट लगाते हो तो ये सब फ्रूट्स खाने को मिलते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और फ्रूट प्लांट लगाना आसान होता है, कीड़े मकोड़े इनमें बहुत ज़्यादा नहीं लगते। फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी प्रिकॉशनरी, हर महीने आप नीम ऑयल का एक छिड़काव कर दीजिए बस इन पे।
और स्पेशली जब फल बनने लगें या छोटे फल हो तो आप है ना बड़े अच्छे से है ना छिड़काव कर दीजिए इनके ऊपर नीम ऑयल का, तो स्वस्थ बने रहते हैं, अंदर कीड़ा नहीं पड़ता। और अब आते हैं खाद की बात पे, या खाना पानी इनको क्या दें जिससे साइज़ अच्छा बने और मीठा फल बने, वो देखो ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे ज़्यादातर प्लांट्स में बहुत मीठे फल बनते हैं, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑर्गेनिक करती हूँ एक तो पूरी तरह से, और दूसरा वो हर चीज़ जो है ना एक फ्रूट को बढ़ने के लिए चाहिए होती है, वो आप दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कैल्शियम, जो कि मैं डोलोमाइट से देती हूँ प्लांट्स को। साल में 2 3 4 बार मैं है ना कुछ 1 2 चम्मच या पानी में घोल के या फिर पाउडर फॉर्म में ही डाल देती हूँ इसमें। और 2 बार मैं सूखी खाद देती हूँ। देखो अब मैं धीरे धीरे बता रही हूँ, ये 1 kg गुआवा है, कितना बड़ा हो रहा है देखो अब अच्छे से। और पिछले साल जुलाई में मैंने ये प्लांट लगाया था 1 kg गुआवा का। ये टहनी तो मुझे लगता है टूट ही जाएगी, क्योंकि इस पर इतने सारे गुआवा आ रहे हैं और भारी होता है ये 1 kg वाला गुआवा। 1 kg नाम इसीलिए पड़ा हुआ है, 1 kg के तो नहीं होंगे ये मेरे 18 इंच के ग्रो बैग में, पर फिर भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, देखो इतने सारे लगे हुए हैं। तो अमरूद हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, तो पहले साल से ही बड़ा अच्छा फल देता है। तो साल में 2 बार मैं सूखी खाद डालती हूँ इसमें। अगर 24 इंच या उससे बड़ा मेरा ग्रो बैग है तो 5 किलो खाद ज़रूर डाल देती हूँ मैं। वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ मोस्टली, उसमें मैं सीवीड मिलाती हूँ 1 2 3 चम्मच के हिसाब से हर प्लांट में। थोड़ा सा है ना नीम की खली मिलाती हूँ, अगर सरसों की खली पिसी हुई है तो वो भी थोड़ी सी डाल देती हूँ, 1 आध चम्मच। उसके अलावा रॉक फॉस्फेट डालती हूँ, अच्छी जड़ें मजबूत बनी रहें प्लांट की, स्वस्थ बना रहे प्लांट। और जब फूल और फल आने लगता है मेरे प्लांट में, तब मैं पोटाश का डोज देती हूँ। पोटाश आप किसी भी तरह से यूज़ कर लेते हैं। एक बार है ना अभी मेरे पास किसी चीज़ के साथ मैंने मंगाया था तो फ्री आया था, वो केमिकल वाला पोटाश था, 250 ग्राम का पैकेट, तो मैंने पानी में घोल के एक बार वो भी दे दिया था। हालांकि मैं केमिकल बिल्कुल यूज़ नहीं करती, पर उसको ख़त्म करना चाह रही थी, तो मैं फूलों के साथ साथ मैंने थोड़ा सा फलों में भी डाल दिया था उसको। तो केले के छिलके गला के आप पोटाश बना सकते हैं। ऑर्गेनिक पोटाश आता है जो मैं हमेशा मंगाती हूँ, वो भी आप डाल सकते हैं। तो उसका छिड़काव ज़रूरी है। सीवीड अगर लिक्विड वाला है उसका छिड़काव ज़रूरी है, वो फलों का साइज़ बहुत अच्छा करता है और स्वाद बढ़ाता है उनमें। तो सीवीड को जैसे आप हर महीने स्प्रे कर सकते हैं। और सूखी खाद मैं 2 ही बार देती हूँ साल में। और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं जब बनाती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एक फल के पौधे में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती, पर 1 महीने में एक बार अगर आप एक रीज़नेबल अमाउंट में लिक्विड फर्टिलाइज़र, जो कि आपकी सारी खलियों, वर्मी कंपोस्ट या ठंडों में ठंडा गर्म खाद बनाएं या गर्मियों में ठंडा खाद बनाएं, लिक्विड जो भी आप बना रहे हैं वो दे दें तो कोई बुराई नहीं है उसमें। तो ये इतना मेरा है ना खाद का वो रहता है कि 1 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र, साल में 2 बार सूखी खाद, कुछ चीज़ें मिला के। और सीवीड का स्प्रे मैं हर महीने नहीं करती हूँ, मैं खुद भी भूल जाती हूँ, पर मैं आपको एक शेड्यूल बना के दे रही हूँ कि ऐसा कर सकते हैं आपके 1 महीने में एक बार कर दें। देखो ये छुपी रह जाती हैं तो ये जंबो साइज़ की ककड़ियाँ उतारनी पड़ती हैं। पापा आजकल बाहर गए हुए हैं, उन्हीं को शौक़ था, उनकी वजह से मैं ढूंढ के ले जाती थी रोज़, और अब ध्यान नहीं जा रहा है मेरा इन चीज़ों पर, तो है ना ये लगी रह जाती है। अब इसकी सब्ज़ी बनाएंगे, ककड़ी टमाटर की सब्ज़ी अच्छी बनती है तो वो बनाई जाएगी। तो ये केयर मांगते हैं फलों के प्लांट कुल मिला के। अच्छा, फलों के प्लांट्स में फंगस की समस्या कई बार आ जाती है, तो आप देखो फंगीसाइड कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। ग्रीन डॉट वाले तमाम फंगीसाइड हैं जिनको है ना आप स्प्रे कर सकते हो। और नहीं तो आप है ना बोर्डो मिक्सचर बना सकते हो, कैल्शियम प्लस है ना क्या कहते हैं नीला थोता मिला के, तो उससे भी फंगस से है ना मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा इनकी कोई केयर नहीं होती, रोज़ रोज़ मिट्टी तैयार नहीं करनी होती। मैं तो गुड़ाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर है ना हल्की फुल्की मिट्टी बनाती हूँ कोकोपीट मिक्स करके, तो वो उसमें गुड़ाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मेरे छत पे पूरा टाइम धूप आती है हर जगह पे, तो है ना 1 2 जगह छोड़ के जहाँ मैंने फ्रूट प्लांट नहीं लगाए हुए, तो बस मैं फ्रूट प्लांट्स उसमें गुड़ाई करती ही नहीं हूँ। अच्छा, और खरपतवार बहुत निकलती है मेरी मिट्टी में, पर ये कहते हैं मिट्टी के स्वस्थ होने की भी निशानी होती है। तो गर्मियों में तो मैं छोड़ देती हूँ कई बार खरपतवार, क्योंकि वो कंडीशनर का काम कर जाती है, मिट्टी को है ना थोड़ा सा ठंडक दे देती है खरपतवार, क्योंकि है ना पूरा है ना पानी सूख नहीं पाता, उसमें से वाष्प नहीं बन पाता। और ये देखो अब मैंने अभी शुरुआत में आपको 1 अंडा दिखाया था, अभी मैंने शाम को आके देखा है ये 3 एग्स हो चुके हैं ये मोर के। और इसके चक्कर में मैं इसकी खरपतवार साफ़ नहीं करती हूँ। अभी तो खैर सब पेड़ों में बहुत हो रही है मेरे खरपतवार, मैंने थोड़े दिन रुकी हुई हूँ। बारिश का भी परजॉय का कह रहे हैं, आज 17 जून है, हमारे आज से है ना बारिश शुरू होगी, रात से हमारे यहाँ जयपुर में हो जाती है। बादल तो बहुत भयंकर लग रहे हैं, हो जाती है तो
फटाक से खरपतवार और निकल आती है फिर। तो मैं अभी थोड़े दिन रुकी हुई हूँ। और कटिंग पेड़ों की आप ज़रूर करें, फलों के प्लांट्स की। और सबसे अच्छा टाइम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो जब आपके फल ख़त्म होते हैं तब आप कटिंग कर दें, हार्ड प्रूनिंग कर दें। उस टाइम पे शांति से प्लांट जिससे आराम कर सके और नई ग्रोथ के लिए तैयार हो सके। तो कटिंग भी ज़रूरी होती है। इतना सा आपको फ्रूट प्लांट्स में ध्यान रखना होता है। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे ना ऐसा पता चला, पता नहीं सच है या नहीं, ये तो मुझे भी गारंटी के साथ नहीं कह सकती, कि आम के पेड़ को खट्टी खादें पसंद नहीं होती, इसलिए उसमें ये जो सरसों की खली या छाछ वाली खादें हैं वो ना डालनी चाहिए। तो अब मैं उसका ध्यान रखूँगी। मेरे पास आम अच्छे नहीं होते क्योंकि कभी भी। तो फलों के प्लांट से भरी हुई है मेरी छत और फल भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो आप भी लगाइए।